बात करने वाले हैं अपने ग्रिड टेम्पलेट के बारे में। ग्रिड टेम्पलेट को यूज किया जाता है टू डिफाइन द लाइंस एंड ट्रैक साइजिंग ऑफ माय ग्रिड कंटेनर। यानी ग्रिड कंटेनर के ऊपर कितनी ग्रिड लाइंस आनी चाहिए और ट्रैक का क्या साइज रहना चाहिए, मतलब लाइंस कितनी आनी है और लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना रहना है, उन सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए हम अपने ग्रिड टेम्पलेट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो अपनी रोज को डिफाइन करने के लिए हम लिखते हैं ग्रिड टेम्पलेट रोज एंड उसके बाद हम लिखते हैं सारे के सारे ट्रैक्स का साइज। लेट्स सपोज हमें कुछ इस तरीके का लेआउट डिजाइन करना है जिसमें हमारे पास 3 रोज हैं, यानी ये मेरी लाइन नंबर 1 है, ये L1 होने वाली है, ये L2 होने वाली है, ये L3 होने वाली है, ये L4 होने वाली है। नंबर ऑफ रोज कैसे 3 है, ये मेरी फर्स्ट रो है, ये मेरी सेकंड रो है, ये मेरी थर्ड रो है। तो हमारे पास कितने ट्रैक्स हुए, ये मेरा ट्रैक 1 है, ये मेरा ट्रैक 2 है, ये मेरा ट्रैक 3 है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों ट्रैक्स की इंडिविजुअल लेंथ को हम इस प्रॉपर्टी की वैल्यू में लिखने वाले हैं। यानी अगर मुझे चाहिए ये जो मेरा ट्रैक है ये 100 पिक्सेल्स का हो, ये वाला ट्रैक भी 100 पिक्सेल्स का हो, ये वाला ट्रैक भी 100 पिक्सेल्स का हो। 100 पिक्सेल्स हम किसे कह रहे हैं, इतने डिस्टेंस को हम 100 पिक्सेल कह रहे हैं, इस डिस्टेंस को भी 100 पिक्सेल कह रहे हैं, इस डिस्टेंस को भी 100 पिक्सेल कह रहे हैं। 3 ट्रैक मतलब हमारे पास 4 लाइंस है, 4 ट्रैक्स मतलब हमारे पास 5 लाइंस है। तो नंबर ऑफ लाइंस हमेशा ट्रैक से +1 होती है क्योंकि ट्रैक बीच वाला डिस्टेंस होता है 2 लाइंस का। तो अगर हमें ग्रिड टेम्पलेट रोज में इस तरीके से 3 रोज चाहिए तो उसके लिए हम तीनों ट्रैक्स की विड्थ लिख सकते हैं व्हिच इज गोइंग टू बी 100 पिक्सेल्स, 100 पिक्सेल्स एंड 100 पिक्सेल्स। तो इस तरीके की वैल्यू लिखकर हम सिर्फ अपनी 3 रोज को क्रिएट कर सकते हैं। तो कंटेनर के अंदर जाएंगे, जैसे हमने डिस्प्ले ग्रिड दिया है, यहाँ पर जाकर हम लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट रोज। रोज के लिए हम लिखने वाले हैं 100 पिक्सेल्स, 100 पिक्सेल्स एंड 100 पिक्सेल। सेव कर देते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा चेंज अब आया। अब जाकर अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे ना तो जितना भी कंटेनर का साइज है उसके अंदर आपको दिखेगा कि सिर्फ 3 ही ट्रैक्स फॉर्म हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर मेरी लाइन 1 आती है रो की, ये मेरी लाइन 2 आती है, ये मेरी लाइन 3 आती है, ये मेरी लाइन 4 आती है। कंटेनर वाले हिस्से की हम बात करें, सिर्फ ब्लैक वाले एरिया की, तो मेरे पास 4 लाइंस है। हमारे पास कितने ट्रैक्स है, ये मेरा ट्रैक नंबर 1 है जिसके अंदर एलिमेंट 1 आ रहा है, ये मेरा ट्रैक 2 है जिसके अंदर एलिमेंट 2 आ रहा है, ये मेरा ट्रैक 3 है जिसके अंदर एलिमेंट 3 आ रहा है। बाकी दोनों एलिमेंट्स क्योंकि उनका डिस्प्ले अभी भी ब्लॉक है तो उन्हें एक इंडिविजुअल लाइन चाहिए और वो लाइन उन्हें ग्रिड टेम्पलेट के अंदर नहीं मिल सकती, तो उन्होंने अपनी इंडिविजुअल रो नीचे जाकर क्रिएट कर लिया। पर हमारे कंटेनर के अंदर सिर्फ कितनी रोज आई, 3 ही रोज आई जिनके ट्रैक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। हम चाहें तो इस ट्रैक को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, मतलब हम चाहें तो हर एक इंडिविजुअल ट्रैक को लेट्स मेक इट 60 पिक्सेल्स, 60 पिक्सेल्स, 60 पिक्सेल्स। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल ट्रैक आए हैं आप नोटिस करेंगे ऊपर वाले ये जो 3 है, दिस इज 60, दिस इज 60, दिस इज 60, ये जो है इनके लिए क्या हुआ है, अलग से जितनी भी जगह बची थी उसको इक्वली डिवाइड कर दिया दोनों में। अगर हमें उसको होते हुए देखना है तो वी कैन गिव 80 पिक्सेल्स टू ऑल ऑफ देम, सेव रिफ्रेश। तो अब क्या नोटिस किया, अब ये नोटिस किया कि यहाँ पर फर्स्ट रो आ गई, यहाँ पर सेकंड रो आ गई, यहाँ पर थर्ड रो आ गई एंड ये जो बाकी का डिस्टेंस रह गया इसको इक्वली डिवाइड कर लिया 4 और 5 में। तो ये जो मेरा एक्स्ट्रा डिस्टेंस है इसको हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ उस डिस्टेंस को, उस ग्रिड के लेआउट को देखेंगे जो हमने क्रिएट किया है, जो है ऊपर वाले 3 कंटेनर्स के लिए, ऊपर वाली 3 रोज के लिए। यहीं पर हम 4 ट्रैक्स अगर हमें बनाने होते तो वी कुड हैव क्रिएटेड इट 50 पिक्सेल्स, तो हर किसी को हम 50 कर सकते थे। सेव रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर ये फर्स्ट जो मेरा ट्रैक है 50 पिक्सेल्स का हो गया, सेकंड भी 50, थर्ड भी 50, फोर्थ भी 50 एंड फिफ्थ वाला जो ट्रैक है, फिफ्थ वाला ट्रैक यानी बाकी की बची हुई जगह, ऊपर वाले 4 ट्रैक हमने क्रिएट किए हैं और बाकी की जो बची हुई जगह है उसको फिफ्थ वाले कंटेनर ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो ऊपर वाले 4 ट्रैक्स को हमने क्रिएट किया है, हम चाहते तो 5 ट्रैक्स भी क्रिएट कर सकते थे। सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से क्या हुआ, 5 ट्रैक्स हमारे पास क्रिएट होकर आ गए। तो नंबर ऑफ ट्रैक्स हमें कितने क्रिएट करने हैं या उसको कह सकते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी क्रिएट करनी है, उसके लिए हम ग्रिड टेम्पलेट रोज को यूज करते हैं एंड उसी सिमिलर वे में हमारे पास ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स भी होते हैं। यानी अगर हमें कॉलम्स का डिसाइड करना हो, लेट्स सपोज हमें इस तरीके से अपने कॉलम्स क्रिएट करने हैं, हम अपने 3 कॉलम्स को क्रिएट करना चाहते हैं। इन कॉलम्स के लिए ये मेरी लाइन 1 है, लाइन 2, लाइन 3 एंड लाइन 4। इसी के अंदर हमारा ये ट्रैक 1 होगा, ट्रैक 2 होगा, ट्रैक 3 होगा। हर इंडिविजुअल ट्रैक के लिए हम चाहते हैं कि जो हमारी विड्थ हो वो रहे अप्रॉक्सीमेटली 100 पिक्सेल्स। तो ये भी मेरा 100 पिक्सेल्स हो जाएगा एंड ये भी मेरा 100 पिक्सेल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें 3 कॉलम्स को, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा सेकंड कॉलम है, ये मेरा थर्ड कॉलम है, 3 कॉलम्स को अगर हमें क्रिएट करना है तो हम लिख सकते हैं अपने कंटेनर के अंदर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स एंड फर्स्ट के लिए लिखेंगे 100 पिक्सेल्स, 100 पिक्सेल्स, 100 पिक्सेल्स। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब फर्स्ट टाइम हमें अपनी ग्रिड दिखनी शुरू हो जाएगी। यानी हमें जिस तरीके से अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपने यूज किया होगा या फिर गूगल शीट्स आपने यूज की होगी तो उसके अंदर क्या होता है, टेबल बन के आती है। तो वैसी सी ही टेबल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसी टेबल को हम अपनी ग्रिड कहते हैं। ग्रिड का बेसिक मतलब होता है इंग्लिश के अंदर कि 2D फॉर्मेट में हम अपने टेबुलर डेटा को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्स एंड वही सेम चीज हमें यहाँ पर दिख रही है। अब रोज तो थी हमारे पास, कितनी रोज थी हमारे पास, 5 रोज थी। 5 रोज तो है 1 2 3 4 एंड 5। अब हमारे पास 3 कॉलम्स भी आ गए, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। और अब जैसे ही हमारे पास कॉलम्स आए, आइटम्स हमारे ऑटोमेटिकली कॉलम्स और रोज की फॉर्म में अरेंज हो गए। फर्स्ट रो कॉलम यानी फर्स्ट सेल के अंदर फर्स्ट आइटम आ गया, सेकंड सेल के अंदर सेकंड आइटम आ गया, थर्ड सेल के अंदर थर्ड आइटम आ गया, फोर्थ सेल के अंदर फोर्थ आइटम, फिफ्थ सेल के अंदर फिफ्थ आइटम एंड यहाँ पर आप अपना 6th आइटम भी बनाकर देख सकते हैं। वो 6th आइटम इसी सेल के अंदर आकर प्लेस होगा बाय डिफॉल्ट। तो इस तरीके से हमारा ग्रिड लेआउट जो है उसको हम डिजाइन कर सकते हैं। हम चाहते तो हम यहाँ पर एक 4th कॉलम भी दे सकते थे, एक और 100 पिक्सेल्स का, इसे करते सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से अब लेआउट आ जाता, ये मेरा फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। तो ये मेरी 4th कॉलम के अंदर मेरा 4th जो आइटम है वो इंडिविजुअली अब जाकर प्लेस हो गया। तो इस तरीके से हमारे आइटम्स को हम अपने सेल वाइज जाकर प्लेस कर सकते हैं। एक और तरीका होता है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को वैल्यू देने का, वो होता है ऑटो। ऑटो से क्या होता है, ऑटो से ऑटोमेटिकली जितनी भी हमारे पास स्पेस होती है वो इक्वली डिवाइड हो जाती है। अगर हमने सिंपली कॉलम्स के लिए यहाँ पर लिख दिया ऑटो, एक बार ऑटो लिखने का मतलब है हम एक ही कॉलम बनाना चाह रहे हैं। इसको करेंगे सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक सिंगल कॉलम ही आया। अगर हमने 2 बार ऑटो लिख दिया तो मतलब जितनी भी हमारे पास विड्थ है वो इक्वली 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगी। इसको करेंगे सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ, ये मेरा फर्स्ट कॉलम बन गया, ये मेरा सेकंड कॉलम बन गया। उसी तरीके से अगर एक बार इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा हम व्हाइटिश या इसे हल्का सा हम अगर येलोइश कलर दे दें, सेव रिफ्रेश।
तो थोड़ा सा बेटर हमें अपनी लाइंस दिखाई देंगी। तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये मेरा सेकंड कॉलम हो गया। उसी तरीके से एक और बार अगर हमने ऑटो कर दिया तो उससे क्या होगा, इक्वली 3 कॉलम्स में हमारी पूरी विड्थ डिवाइड हो जाएगी। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। अब वैसे तो जनरल केसेस के लिए जब भी हम ऑटो को एज अ वैल्यू लिख देते हैं तो स्पेस इक्वली डिवाइड हो जाती है, पर कुछ-कुछ केसेस में ऐसा नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि ऑटो का स्पेसिफिक मतलब स्पेस को इक्वली डिवाइड नहीं होता, ये एलिमेंट के अंदर कितना कंटेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो एलिमेंट के अंदर कितना कंटेंट है, क्या वो कंटेंट ओवरफ्लो करेगा या नहीं करेगा, उस पर काफी ज्यादा डिसाइड होता है। तो जनरली हम ऑटो को प्रेफर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हार्ड कोड करके अपनी वैल्यूज को लिखने वाले हैं। या फिर अगर हम ऑटो का यूज करेंगे भी तो वो हमारी बची हुई स्पेस की टर्म्स में हम बात करेंगे, यानी जितनी भी स्पेस बची है उसके अंदर ऑटोमेटिक जाकर अपने ट्रैक्स को क्रिएट कर देना। अब एक और चीज हम नोटिस करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो अपने दोबारा से कॉलम्स को सेट कर लेते हैं 200 पिक्सेल्स 200 पिक्सेल्स 200 पिक्सेल्स। इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश, एंड एक यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को लेट्स चेंज इट टू येलो, सेव, रिफ्रेश। तो अब हमारी ग्रिड लाइंस जो है और ज्यादा क्लियरली दिख रही है, पर्पल कलर की ये जो ग्रिड लाइंस है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने आइटम के लिए हम विड्थ एंड हाइट को एक बार कर देते हैं कमेंट आउट, सेव एंड रिफ्रेश। तो उससे क्या हुआ, अब हमारे जो आइटम्स हैं वो इंडिविजुअल पूरे के पूरे सेल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मतलब अब विड्थ और हाइट आइटम के लिए डिसाइडेड नहीं है, तो अब आइटम ने क्या किया, पूरे के पूरे सेल को फिल कर लिया। इस सेकंड आइटम ने भी पूरे सेल को फिल कर लिया, थर्ड ने भी सेल को फिल कर लिया, फोर्थ ने भी सेल को फिल कर लिया। एंड इस तरीके से हमारा ग्रिड लेआउट अब और ज्यादा क्लियर हो रहा है। यानी ग्रिड लेआउट कह रहा है कि फर्स्ट आइटम फर्स्ट सेल के अंदर जाएगा, सेकंड आइटम सेकंड सेल के अंदर, थर्ड आइटम थर्ड सेल के अंदर, एंड इसी तरीके से आइटम जो है अपने आप इंडिविजुअली अपने सेल वाइज पोजीशन के अंदर प्लेस होते चले जाएंगे।